Jai Hind. In this lecture, we will study special case of Routh-Hurwitz criteria. In previous lecture, we studied the special case 1. In this lecture, we will study the special case 2. And what is special case 2? When all the elements in any row of Routh array are 0. जब Routh array में कोई रो कंप्लीट 0 बन जाए एंड जर्नली एन ओड रो बिकम 0. बच्चों, जर्नली जो ओड रो होती है वो ही कंप्लीट 0 बनती है. नाउ दिस इज राउथ एरे. राउथ एरे में डिफरेंट रोज बनती हैं. जहां पर s की पावर है इवन, दैट इज s की पावर 6, s की पावर 4, s की पावर 2, s की पावर 0. ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दीज आर द इवन रोज. s की पावर 0, 0 इज इवन नंबर. इसी तरह से जो रिमेनिंग रोज हैं s की पावर 5, s की पावर 3, s की पावर 1, दीज आर द ओड रो. And what is special case? When all element of row become 0. For example, ये जो s की पावर 3 odd row है, अगर ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे. पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जनरली जो ओड रो होती है वो ही कंप्लीट 0 बनती है. और ऐसा क्यों होता है इसको हम लेक्चर के लास्ट में सीखेंगे. लेट अस सोल्व न्यूमेरिकल्स. Consider a sixth order system with characteristic equation this one. Comment on stability using Routh-Hurwitz criteria. तो this is sixth order polynomial. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा s की पावर 6, s की पावर 5. s की पावर 6 मतलब यहाँ पर वो वैल्यूज लिखूंगा जहाँ पर s की पावर है इवन, डेट इज दिस वन. इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है, इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है, इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है. मतलब वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहाँ पर s की पावर है इवन. तो इसका कोफिशिएंट है 1, s की पावर 4 इसका कोफिशिएंट है 8, s की पावर 2 इसका कोफिशिएंट है 20, s की पावर 0, 0 से इवन नंबर, इसका कोफिशिएंट है 16. इसी तरह से s की पावर 5 यहाँ पर वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहाँ पर s की पावर है ओड, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका कोफिशिएंट है 2, अगले को करना है स्किप, इसको कंसीडर करना है, इसका कोफिशिएंट है 12, अगले को करना है स्किप, s की पावर 1 इसको कंसीडर करना है, ये कोफिशिएंट है 16, इसको स्किप करना है, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लिखना है. अब s की पावर 4 इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे. तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 8 16, माइनस 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 12 12 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस 12 होते हैं 4 अपॉन 2. दिस इज 2, दिस इज 2. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, माइनस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 16 16 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे. 40 माइनस 16 होते हैं 24 अपॉन 2, डेट इज 12. तो दिस इज 12. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर है 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 16 आएगा. और ये 16 क्यों आया, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 होता है 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 2 कैंसिल तो सिंपली बचेगा 16. अगेन यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ. अगेन s की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी 2 इंटू 12 24 माइनस 2 इंटू 12 24 अपॉन 2, 24 माइनस 24 होता है 0 तो यहाँ पर आएगा 0. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 इंटू 16 32 माइनस 2 इंटू 16 32 अपॉन 2, 32 माइनस 32 अगेन 0 तो दिस इज 0. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है दोनों 0 तो बाई डिफॉल्ट ये 0 आएगा. और ये 0 क्यों आएगा, 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0. अगेन यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा. एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर दोनों रो सेम है, 2 12 16 2 12 16 तो बाई डिफॉल्ट नीचे 0 0 आएगा. अब ये एक स्पेशल केस है. ये जो ओड रो है s की पावर 3 सारे एलिमेंट 0 बन चुके हैं. तो दिस इज स्पेशल केस व्हेन द ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ राउथ एरे आर 0. तो बच्चों आगे सोल्व कैसे करेंगे. इस केस में जैसे ही कोई रो कंप्लीट 0 बनती है तो मुझे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है. तो सिंपली कंस्ट्रक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, a ऑफ s इज इक्वल टू, ये रो कंप्लीट 0 बनी थी, मैं ऊपर की रो में चला जाऊंगा s की पावर 4. इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2
2 इंटू एस की पावर 4 प्लस 12 इंटू एस की पावर 2 कम कर देनी है, एस की पावर 2 प्लस 16 इंटू एस की पावर जैसे 2 कम करेंगे तो एस की पावर बन जाएगा 0 और एस की पावर 0 क्या होता है 1। तो दिस इज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लूंगा, तो सिंपली डी ए ऑफ एस अपॉन डी एस। तो जैसे इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो क्या बनेगा 8s क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव बनेगा 24s, आगे 16 इट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव है 0। अब बच्चों ये जो 0 0 मिले थे इसको मैं चेंज कर दूंगा इन कोफिशिएंट से, तो इस 0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस 8 के साथ, और ये जो 0 है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस 24 के साथ। अगेन आगे तो 0 है तो यहां पर 0 रहने देंगे। अब आगे की जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो 8 और 25 को कंसीडर करके करूंगा। s की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब फर्दर कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस रो को मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूं। जैसे 8 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा 1 और 3। अब आगे की कैलकुलेशंस के लिए मैं 1 और 3 यूज करूंगा। पर बच्चों मैंने आपको पहले बताया है बीटेक सेमेस्टर एग्जाम में इस शॉर्टकट को अवॉइड किया करो। ये जो शॉर्टकट है आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में लगा सकते हो। तो सिंपली मैं 8 और 24 यूज करूंगा। अब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 12 माइनस 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे। 12 × 96, 24 दूने 48 अपॉन 8, 96 माइनस 48 होता है 48 अपॉन 8, तो दिस इज 6, तो दिस इज 6। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगेन यहाँ पर 0 है तो सिंपली यही 16 आएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पर 0 ही आएगा और यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। अब मैं s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो सिंपली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 इंटू 16 अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंटू 24 144 माइनस 16 ठे होते हैं 128 अपॉन 6, तो दिस इज 144 माइनस 128, दिस इज 16 अपॉन 6। 16 को जैसे 6 से डिवाइड करेंगे 2.66, तो दिस इज 2.66। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दोनों है 0 तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 आएगा। अगेन ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पर 0 आएगा। ये 0 क्यों आएगा 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, अगेन यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा। अब s की पावर 0 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, ये है 0 तो बाय डिफॉल्ट ये 16 आएगा और आगे क्या आ जाएंगे 0 0 0। ये 0 क्यों आएगा, ये दोनों 0 हैं। अब ये 0 क्यों आएगा, ये दोनों 0 हैं और यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। अब s टू पावर 0 के सामने जो एलिमेंट है 16, ये किसके इक्वल है, दिस वन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ s टू पावर 0। राउथ एरे के केस में जनरली ये जो s टू पावर 0 का कोफिशिएंट होता है वो यहां पर मिलता है। अब ये दो वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर दोनों वैल्यू सेम है उस टाइम भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये जो एलिमेंट है वो लास्ट में क्यों मिलता है। 16 पहले यहां पर था, अब ये था 0, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो बाय डिफॉल्ट 16 यहां पर चला गया। अब ये वैल्यू थी 0, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो 16 यहां पर चला गया। अब ये वैल्यू थी 0, जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो 16 यहां पर चला गया। तो जनरली ये दोनों वैल्यू सेम रहती है। पर बच्चों इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। अगर किसी रो को मैं पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट कर जाएं। अब मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज हुआ, फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव, आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव। अब 8 का साइन आपने देखना है, 0 का साइन नहीं देखना है। इस 0 0 को मैं किससे रिप्लेस कर चुका हूँ, 8 और 24 से। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्या फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज हुआ? फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि RHP में कोई पोल नहीं गया, बिकॉज फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब RHP में कोई पोल नहीं गया तो टोटल पोल थे 6,
RHP में कोई पोल नहीं गया, तो ये 6 पोल कहाँ पर लाई करेंगे? तो बच्चों ये 6 पोल LHP में या फिर इमेजिनरी एक्सिस में भी लाई कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने 2 टाइप के राउथ हर्विट्ज क्वेश्चन स्टडी किए थे। फर्स्ट टाइप होती थी, उसको मैंने बोला था नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप में क्या होता था कि फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता था, और नॉर्मल केस में जो पोल्स होते थे वो LHP या RHP में रहते थे, मतलब कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस में नहीं जाता था। और जो हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसको मैंने डेजिग्नेट किया था स्पेशल केस 1। उस केस में क्या होता था, किसी रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 होता था और रिमेनिंग एलिमेंट नॉन 0 होते थे। उस केस में भी पोल्स LHP या फिर RHP में रहते थे। उस केस में भी पोल इमेजिनरी एक्सिस में नहीं रहते थे। तो सिंपली अगर ओड रो कंप्लीट 0 बनती है, जैसे यहां पर था s की पावर 3, ये रो कंप्लीट 0 बनी, तो यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है? अगर एक पोल लाई किया f ऑफ s पे, तो इसका सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन क्या होगा? f ऑफ माइनस s। जैसे बच्चों इन 2 पोल को देखता हूं, ये इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं, और आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट इमेजिनरी एक्सिस में जो पोल्स होते हैं वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। अगर पोल 2j पे प्रेजेंट है तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट -2j पे प्रेजेंट होगा। तो एक पोल f ऑफ s लाई किया 2j पे, तो f ऑफ माइनस s क्या होगा? -2j। तो ये दोनों पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हैं। अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, दिस इज़ 2, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज़ 2, तो ये दोनों पेयर क्या हैं? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसी तरह से ये दोनों पोल रियल एक्सिस में प्रेजेंट है। एक पोल 4 पे प्रेजेंट है तो दूसरा है -4। इन दोनों को भी मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। एक लाई करता है -4 पे, तो f ऑफ माइनस s, तो माइनस ऑफ -4 क्या बन जाएगा? +4। तो सिंपली ये दोनों पोल भी क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 4। इसी तरह से ये जो 4 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं ये भी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल एक पोल लाई करता है a + jb पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कॉन्जुगेट भी प्रेजेंट होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा +a एंड दिस इज -jb। मैं गलत लिख चुका हूँ, a - jb। तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल्स कॉन्जुगेट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, a + jb, a - jb। अब इसका सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन क्या होगा? -s, f ऑफ -s, दैट इज -a - jb, दैट इज दिस वन। ये क्या है? -a - jb। इसी तरह से इसका सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन क्या होगा? f ऑफ -s, दैट इज -a + jb, दैट इज दिस वन। ये क्या है? -a + jb। तो ये चारों के चारों पोल्स क्या हैं? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इन चारों पोल का डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से कैलकुलेट करता हूं तो ये डिस्टेंस सेम आएगा। तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा? ये चारों पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। और अगेन जब पोल प्योरली इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। अगर 2j है तो -2j भी प्रेजेंट होगा। तो इन तीनों केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब बच्चों रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मैं ये नहीं कह सकता कि पोल इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे। जैसे ये तीनों केस बताते हैं रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इस केस में जो पोल्स थे वो इमेजिनरी एक्सिस में चले गए। इमेजिनरी एक्सिस मतलब प्योरली इमेजिनरी एक्सिस। पर इस केस में जो पोल्स या फिर जो रूट्स थे वो इमेजिनरी एक्सिस में नहीं गए। इसी तरह से इस केस में भी जो पोल्स थे वो प्योरली इमेजिनरी एक्सिस में नहीं गए। यहाँ पर जो पोल्स मिले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले। तो मैं इसको समराइज करता हूँ। जब कोई ओड रो कंप्लीट 0 बन जाती है तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा? रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब? इन 3 में से कोई भी केस हो सकता है। उस केस में मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि पोल्स हमेशा इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे। वो जा भी सकते हैं या नहीं भी जाएंगे। उसके लिए मुझे रूट्स की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपली जैसे ही ये ओड रो इनिशियली कंप्लीट 0 बनी थी तो मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली? फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ओड रो कंप्लीट 0 बनती है। जैसे s की पावर 3 यहाँ पर ओड रो कंप्लीट 0 बन चुकी थी, इसी तरह से s की पावर 1 ये भी कंप्लीट 0 बन सकती थी। इवन रो कभी भी कंप्लीट 0 नहीं बनती। और इवन रो
जीरो क्यों नहीं बनती, इस कंसेप्ट को मैं लेक्चर के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे यहाँ पर ओड रो कंप्लीट जीरो बनी तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब ये जो रूट्स हैं जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करूंगा। एग्जैक्ट लोकेशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपली ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी उसको मैं जीरो के बराबर इक्वेट कर दूंगा और रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं जीरो के बराबर इक्वेट करता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस वन। इस इक्वेशन से मैं 2 को कॉमन लूँगा तो ये बनेगा s की पावर 4 6s² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2। तो सिंपली इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ s की पावर 4 प्लस 6s² को मैं लिख सकता हूँ 4 + 2 क्या हो जाएंगे 6, तो इसको मैं लिख पाऊँगा 4s² प्लस 2s² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा s², तो ये क्या बनेगा s² प्लस 4 प्लस यहाँ से कॉमन लूँगा 2 तो ये बनेगा s² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, s² प्लस 2 s² प्लस 2 एंड s² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर s² प्लस 4 बना था, सेम यहाँ पर बना था, मतलब कैलकुलेशन सही की है। अब बच्चों मैं रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। s² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो s² इज इक्वल टू -4, तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट, तो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट है तो ये बनेगा j और 4 का बन जाएगा 2, तो प्लस माइनस j2। इसी तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, s² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो s² इज इक्वल टू -2, तो s इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा, तो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट है तो ये बनेगा j और सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक तरह से प्लस माइनस j स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है 1.4। तो 4 रूट्स कहाँ पर लाई किए, प्लस माइनस j2, तो दिस इज j2, दिस इज माइनस j2। 2 पोल कॉन्जुगेट फॉर्म में लाई किए और बाकी के 2 कहाँ पर लाई किए, प्लस माइनस j 1.4, डेट इज एक यहाँ पर होगा j 1.4 और दूसरा यहाँ पर होगा माइनस j 1.4। तो बच्चों ये जो कॉन्जुगेट्स पोल्स हैं ये चले गए इमेजिनरी एक्सिस में और यहाँ पर ये रिपीट भी नहीं हुए, RHP में कोई पोल नहीं गया है, तो बाय डिफॉल्ट बाकी के 2 पोल कहाँ पर चले जाएंगे, LHP में चले जाएंगे। तो ये सिस्टम क्या हुआ, दिस इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इमेजिनरी एक्सिस में कॉन्जुगेट पोल्स मिले, RHP में कोई पोल नहीं गया, तो दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, LHP में 2 पोल चले गए, इमेजिनरी एक्सिस में 4 पोल चले गए, तो दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। तो बच्चों एक तरह से सीखा क्या, अगर ओड रो कोई कंप्लीट जीरो बन जाती है तो वहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब, रूट्स इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हो सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब है कि पोल चले गए इमेजिनरी एक्सिस में। उस केस में हमें पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके मैंने पोल की लोकेशन कैलकुलेट की तो वो रूट्स कहाँ पर चले गए, वो इमेजिनरी एक्सिस में चले गए। तो चारों के चारों पोल चले गए इमेजिनरी एक्सिस में, और इमेजिनरी एक्सिस में पोल रिपीट नहीं हुए। RHP में कोई पोल नहीं गया है, RHP में कोई पोल क्यों नहीं गया, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 2 पोल किस में लाई किए होंगे, LHP में। तो दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब बच्चों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे इनिशियली मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी, जैसे ये रो कंप्लीट जीरो बनी थी तो हमने इसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये जो एलिमेंट्स का साइन है इसको आपको एज इट इज़ रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों होते नेगेटिव तो सिंपली मुझे यहाँ पर नेगेटिव लिखने थे और यहाँ पर क्या आना था, नेगेटिव। ये गलती मत कर देना कि इस नेगेटिव को कॉमन लेके अंदर के एलिमेंट को मैं पॉजिटिव कर देता तो क्वेश्चन गलत हो जाना था।
तो जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो सिंपली जो एलिमेंट्स के साइन होते हैं वही हमें लेने होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती। जब मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने होते हैं तब मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट करता हूं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैन्युअली मैंने इन 4 पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट की थी। इसी तरह से कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस में गए या फिर LHP में गए तो डायरेक्टली आप इन 3 फार्मूलों को भी याद रख सकते हो। जब कोई ओड रो कंप्लीट 0 बन जाती है, अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस में गए तो सिंपली मैं इस फार्मूले को भी याद रख सकता हूं। व्हाट इज फार्मूला? ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे यहां पर लिखा है ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये रो 0 बनी थी तो इसकी हेल्प से मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? S की हाईएस्ट पावर है 4, तो दिस इज 4। ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। बच्चों S की पावर 4, इस रो की हेल्प से मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे मुझे नंबर ऑफ साइन चेंज देखने हैं। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं? दिस वन 8, 6, 2.6 एंड 60। इस एलिमेंट का साइन है पॉजिटिव, इस एलिमेंट का साइन है पॉजिटिव, इस नंबर का साइन है पॉजिटिव, इस नंबर का साइन है पॉजिटिव। ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखने हैं। क्या नीचे कोई टोटल साइन चेंज हुआ? पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो सिंपली नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन 0, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। 2 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आया? 4। तो कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस में चले गए? 4। और जब मैंने मैन्युअली पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट की थी तो 4 पोल इमेजिनरी एक्सिस में गए थे, आप यहां पर देख सकते हो। एक और बात, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, जो साइन चेंज देखने हैं वो यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था। इन दोनों नंबर के साइन हमेशा सेम रहेंगे। इसका रीज़न क्या है? बच्चों 8 और 24 कहाँ से आया? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आया। तो अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव होंगे, तो इन दोनों नंबर के साइन हमेशा सेम रहेंगे। तो सिंपली नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे, मतलब यहां से आपको टोटल साइन चेंज देखना है, यहां से मत देखना। बाय डिफॉल्ट इन दोनों का साइन सेम रहेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RHP, कितने पोल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के RHP में चले गए? दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चों वो कैसे देखते हैं? वो आपको ऑलरेडी पता है। टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे, मतलब राउथ एरे का ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जितने टोटल साइन चेंज होंगे उतने नंबर RHP में चले जाएंगे। अब बच्चों फर्स्ट कॉलम में देखता हूं तो सारे के सारे नंबर हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, ये 2 भी पॉजिटिव, और ये जो 8 है ये भी पॉजिटिव, और नीचे तो सारे पॉजिटिव है। क्या कोई साइन चेंज हुआ? कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव। तो RHP में कोई भी पोल नहीं गया, तो सिंपली RHP में कोई भी पोल नहीं गया। इसी तरह से नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन LHP। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी 6th ऑर्डर की, कितने पोल LHP में गए? तो फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर था 6 माइनस इमेजिनरी एक्सिस में कितने पोल गए वो मैंने कैलकुलेट कर दिया 4, माइनस RHP में कितने पोल गए? RHP में कोई पोल नहीं गया, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ था। तो 6 - 4 2, तो LHP में कितने पोल लाई किए? 2। और ये जो पोल्स थे जो इमेजिनरी एक्सिस में थे, इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं? सिंपली मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके थ्रू ये जो 4 पोल जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है इसकी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो ये जो सिस्टम क्या है? दिस इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो बच्चों अब मैं समराइज करता हूं। जैसे ही ओड रो 0 बनती है, जैसे थर्ड ओड रो 0 बनी
तो मैं बोलूँगा फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कितने रूट्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे उसके लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर देखना पड़ेगा। दैट इज 4 रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब 4 रूट्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस में चले जाएंगे। उसके लिए मुझे पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी उसके लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। और साथ में ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ये इवन ऑर्डर की होती है। अगर मैं s की पावर देखता हूं तो ये इवन है, s की पावर 4, s की पावर 2, यहां पर है s की पावर 0, तो ये इवन पावर है। और हमेशा ओड रो कंप्लीट 0 बनती है। अगर बच्चों इवन रो कंप्लीट 0 बन जाती है, और मैंने तुम्हें पहले बताया है कि इवन रो कभी भी कंप्लीट 0 नहीं बनती, और वो क्यों नहीं बनती उसको मैं लेक्चर के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पर बाय डिफॉल्ट मैंने ज्यूम कर लिया अगर इवन रो कंप्लीट 0 बन जाती है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ये जो s की पावर 4 है, अगर ये रो कंप्लीट 0 बन जाती और ये जो ओड रो है अगर ये 0 नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल यहां पर नॉन 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, x y कुछ भी है, अब इवन रो 0 बन चुकी है। अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता तो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बननी थी, इसकी हेल्प से बननी थी 2 इंटू एस की पावर 5 प्लस 12, एस की पावर 2 कम कर देनी है, एस की पावर 3 प्लस 16 इंटू एस की पावर 1। अब यहां पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ओड ऑर्डर की बन चुकी है। तो बच्चों जैसे ही मैं रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करता, तो रूट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होनी थी, जैसे ए एस को मैं 0 के बराबर इक्वेट करता, तो उस केस में मैंने क्या करना था, यहां से s कॉमन ले लेना था। जैसे s कॉमन लेता तो अंदर क्या बनना था, 2 इंटू एस की पावर 4 12 एस की पावर 2 प्लस 16। अब ये जो अंदर की इक्वेशन है ये इवन ऑर्डर की बन चुकी है, मतलब s की पावर है वो है इवन, s की पावर 4, s की पावर 2, s की पावर 0, और ये s क्या बताएगा कि एक पोल चला गया ओरिजिन में। तो सिंपली अगर इवन रो कंप्लीट 0 बनती है तो वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगी कि फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये क्या है, इवन ऑर्डर की, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, एंड एक रूट कहां पर चला गया, ओरिजिन में चला गया। तो सिंपली अगर इवन रो 0 बनती है तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ रूट्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे और साथ में कुछ रूट्स ओरिजिन में चले जाएंगे। ओरिजिन का क्या मतलब, ये 0 के बराबर इक्वेट है, तो एक पोल कहां पर चला गया, 0 पे चला गया। अब बच्चों 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी सिंगल ओड रो बिकम कंप्लीटली 0। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ये जो थर्ड ओड रो थी ये कंप्लीट 0 बन चुकी थी, एस की पावर 3 है ओड रो, 3 होता है ओड नंबर, तो ये ओड रो कंप्लीट 0 बन चुकी थी। एंड देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट थे पॉजिटिव, तो वो सिस्टम हमेशा मार्जिनली स्टेबल होगा। अब ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल क्यों बनेगा इसका मैं रीजन बताता हूं। जैसे इस केस में जैसे ये थर्ड ओड रो 0 बनी थी, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बच्चों फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ मतलब आरएचपी में कोई पोल नहीं गया, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। यहां भी 2 पोल आरएचपी में है तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, दैट इज दिस वन, जब पोल इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे। तो सिंपली अगर सिंगल ओड रो 0 बनती है और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होता तो वो सिस्टम हमेशा मार्जिनली स्टेबल होगा। इसी तरह से इफ सेवरल ओड रोज बिकम 0 कंप्लीटली, यहां पर s की पावर 3 ये ओड रो 0 है, अगर s की पावर 1 ये भी ओड रो 0 बन जाती, एंड देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होता। अब ये ओड रो अगर 0 बनती तो यहां भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी, और उसके बाद अगर फर्स्ट कॉलम में फिर भी कोई साइन चेंज नहीं होता तो उस सिस्टम को मैंने बोलना था अनस्टेबल। अब ये जो सेकंड टाइप की कंडीशन है इसका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। अगेन s की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो वो कोएफिशिएंट लिखेंगे जहां पर s की पावर है ओड, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है, इसको स्किप करना है। s की पावर 3 कोएफिशिएंट है 1,
एस की पावर 1 इसका कोफिशिएंट है -1, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेना है। अगेन एस की पावर 2, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -1 इंटू -1 अपॉन इस 1 से डिवाइड करेंगे, दिस इज -3 माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, -3 + 1 -2। अगेन ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 2 आएगा। और ये 2 क्यों आएगा, 1 × 2 2 -1 × 0 0, डिवाइड करते हैं इस 1 के साथ तो ये 2 आएगा। अगेन इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। एस की पावर 1, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। -2 × -1, ये बच्चों बनेगा 2, -1 × 2 2 अपॉन -2, 2 - 2 ये बनेगा 0। अब ये दोनों 0 हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 0 आएगी और इसको मैं खाली छोड़ सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ। अगेन ये ओड रो एस की पावर 1 कंप्लीट 0 बन चुकी है और मैंने पहले बताया जनरली ओड रो कंप्लीट 0 बनती है। अब ये रो कंप्लीट 0 बन चुकी है तो सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, ए ऑफ एस। अब ये रो 0 बनी है तो जो ऊपर की रो है इसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, -2 s²। ये साइन बहुत मैटर करता है, जैसे यहां माइनस था तो यहां पर मैंने माइनस लिखा, +2 s की पावर 2 कम कर देनी है। जैसे s की पावर 2 कम करूंगा तो s की पावर 0 मतलब 1। ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये साइन बहुत मैटर करता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को इस तरह से मत लिखना as = 0 और मैं साइन को चेंज कर देता, मतलब 2s² -2 कर देता = 0, तो ये गलत हो जाता। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये साइन बहुत मैटर करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, सिंपली as = दिस वन। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसका बच्चों डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -4s + 2 का डेरिवेटिव 0। अब ये जो 0 है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा -4 के साथ, आगे तो 0 है। अगेन s की पावर 0, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। ये है 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 आएगा। अब ये दोनों 0 तो ये 0 ये 0, अब ये 2 है, यही 2 मुझे यहाँ मिला। अब मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो सिंपली बच्चों वो मैं कैसे करूँगा, मैं फर्स्ट कॉलम को देखूँगा। फर्स्ट कॉलम में क्या कोई साइन चेंज हुआ, बच्चों यहाँ पर साइन चेंज हुए हैं। ये है पॉजिटिव नंबर, ये है पॉजिटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर, ये है पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट कॉलम में कितनी बार टोटल साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार, नेगेटिव टू नेगेटिव सेम, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी बार, एक बार यहाँ पर हुआ, 2 बार यहाँ पर हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ। मतलब RHP में कितने पोल चले गए, 2। अब एक बात तो कंफर्म है, RHP में 2 पोल चले गए तो ये तो सिस्टम है अनस्टेबल। अब 2 पोल RHP में चले गए तो ये सिस्टम है अनस्टेबल। अब ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो चुका है। अब जब कोई ओड रो कंप्लीट 0 बन जाती है तो वहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब कि वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ पोल इमेजिनरी एक्सिस में चले जाएं। अब कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस में गए, उसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन -2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या था, 2। इस इक्वेशन में s की हाईएस्ट पावर है 2, -2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। बच्चों s की पावर 2, इसकी हेल्प से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। इसके नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों का साइन तो सेम रहेगा। ये जो वैल्यू लिखी है वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से ही लिखी है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है। तो दिस इज नेगेटिव नंबर -4, दिस इज पॉजिटिव नंबर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे टोटल साइन चेंज कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। अगर मैं यहां से भी साइन चेंज देखता तो भी 1 बार ही होना था। बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों का साइन सेम रहेगा। तो टोटल साइन चेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। तो 2 × 1, तो दिस इज 0। इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस में कोई भी पोल नहीं गया।
अगेन RHP में कितने गए हैं, 2 गए हैं। अब LHP में कितने पोल गए, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक में S की हाईएस्ट पावर थी 4 माइनस इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोल नहीं गया, माइनस RHP में कितने पोल गए, 2। RHP में 2 पोल क्यों गए बच्चों, जब फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखा था तो 2 बार साइन चेंज हुआ था। एक बार यहाँ पर हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरी बार यहाँ पर हुआ था नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फर्स्ट कॉलम में 2 बार साइन चेंज हुआ था। तो कितने पोल LHP में रहे, 2। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन थे उनकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रो कंप्लीट 0 बनी थी, तो जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर रो कंप्लीट 0 बनी थी तो इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कितने रूट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे, इसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर था 2, तो मैं क्या बोलूँगा, 2 रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब मुझे उन पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं सिंपली A ऑफ S इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा मैं, 2S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2S² इज इक्वल टू -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो S² इज इक्वल टू 1, तो S इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 1, S इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 2 रूट्स निकले, एक निकला +1 पे, मतलब एक पोल चला गया +1 पे, दूसरा पोल चला गया -1 पे, और ये दोनों पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। और इस केस में कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस में नहीं गया, और फार्मूले के थ्रू भी देख सकते हो इमेजिनरी एक्सिस में कोई भी पोल नहीं गया। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, जब कोई ऑर्डर रो कंप्लीट 0 बनती है तो उस केस में मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि पोल 100% इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे। उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि पोल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और वो जो पोल्स होंगे जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे उनकी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। अब बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल जो रूट्स है वो थे 4, और रूट्स क्या बताता है, पोल की लोकेशन। 2 रूट्स की मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, एक 1 पे लाई किया, दूसरा किया -1 पे। बाकी 2 रूट्स कहाँ पर लाई करेंगे तो बच्चों वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर इसको मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस वन -2S² प्लस 2, या फिर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या आए थे, एक आया था 1 पे और दूसरा आया था -1 पे। जो 1 पे आया था उसको मैं लिख सकता हूँ S-1, और जो -1 पे आया था उसको मैं लिख सकता हूँ S+1। तो सिंपली अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से डिवाइड करता हूँ तो जो इक्वेशन मिलेगी वो सेकंड ऑर्डर की मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 4th ऑर्डर की है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। अब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेकंड ऑर्डर का मिलेगा, और जब मैं उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को अगेन सोल्व करूंगा तो रिमेनिंग 2 रूट्स की मैं लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरे पास 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल दी गई है। आई हैव टू कमेंट ऑन स्टेबिलिटी बाय यूजिंग राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। फर्स्ट आई विल मेक राउथ एरे। हेयर आई विल राइट s की पावर 5 और यहाँ पर लिखूंगा s की पावर 4, s की पावर 5। यहाँ पर वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहाँ पर s की पावर है ओड, डेट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, और कोफिशिएंट है 2 4 2, 2 4 2। अगेन s की पावर 4। अब इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे तो सिंपली वो कोफिशिएंट कंसीडर करने हैं जहाँ पर s की पावर है इवन, डेट इज दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर s की पावर क्या है, 0, 0 है इवन नंबर। तो कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 2 1। अगेन s की पावर 3। इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 × 4 4 माइनस 2 × 2 4 अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 × 2 2 माइनस 2 × 1 2 अपॉन इस 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये आएगा 0। इसको मैं खाली छोड़ सकता हूँ या 0 भी लिख सकता हूँ। अब ये जो थर्ड ओड रो है ये कंप्लीट 0 बनी है, और जर्नली ओड रो कंप्लीट 0 बनती है। तो सिंपली मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अब ये रो कंप्लीट 0 बनी है तो इसकी हेल्प से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। व्हाट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 × s की पावर 4 प्लस 2, s की पावर 2 कम कर देनी है, प्लस 1 × s की पावर जैसे 2 कम करेंगे तो s की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करना है, तो ये बनेगा 4
एस क्यूब प्लस 4s1 का डेरिवेटिव 0। अब इन दोनों जीरो को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस 4 और इस 4 के साथ। अगेन s की पावर 2, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 4 4 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे, 8 माइनस 4 4 अपॉन 4, ये आएगा 1। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है 0 तो बाय डिफॉल्ट ये 1 आ जाएगा और यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं। अगेन s की पावर 1, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 इंटू 4 4 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन इस 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 0, पहला एलिमेंट ही 0 बन चुका है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब ये दोनों 0 हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 आएगा। और ये 0 कैसे आएगा, जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 4 इंटू 0 0 अपॉन 1, तो दिस इज 0, अगेन दिस इज 0। अब बच्चों एक और ओड रो यहां पर कंप्लीट 0 बन चुकी है, तो इसके लिए अनदर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दिस इज फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब ये जो रो है ये कंप्लीट 0 बनी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसके ऊपर रो है s की पावर 2, इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस की पावर, जैसे ही 2 कम करेंगे तो s की पावर 0, और s की पावर 0 क्या होता है 1, तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो सिंपली 2s, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इस 0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 के साथ। अब s की पावर 0, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये है 0 तो बाय डिफॉल्ट ये 1 आएगा और यहां पर 0 आएगा। स्टेप कहां पर खत्म करना होता है, जब हम s की पावर 0 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये था 1, यहां पर 1 मिला। अब यहां पर खास क्या है, इस क्वेश्चन में 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, दिस वन एंड दिस वन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनती हैं, जब कोई रो कंप्लीट 0 बन जाती है। अब यहां पर ओड रो कंप्लीट 0 बनी थी, और जब कोई ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो उसका मतलब क्या होता है कि फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब यहां पर 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है। अब इस क्वेश्चन में जब मुझे जो रूट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, जब उसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को कंसीडर करना है। सिंपली इस क्वेश्चन में जो आगे की मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें मैं हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, और ये जो लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये जो लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको हम इग्नोर क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करता, जो इसके रूट्स निकलने थे, इसके कितने रूट्स निकलने थे, 2 रूट्स निकलने थे, वो ऑलरेडी इस हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रेजेंट होते। इस हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन के कितने रूट्स होने थे, 4, यहां पर ऑर्डर क्या है 4, तो इसके 4 रूट्स होने थे। इन 4 रूट्स में 2 रूट्स किसके होने थे, ये जो लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसीलिए कैलकुलेशन में हम लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को अब इग्नोर कर देते हैं। अब बच्चों पहला स्टेप क्या है, मैं ये देखूंगा फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या इसमें कोई साइन चेंज हुआ। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव, 2 इज ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 इज ए पॉजिटिव, 1 इज ए पॉजिटिव, 2 इज ए पॉजिटिव, 1 इज ए पॉजिटिव। फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, RHP में कोई भी पोल नहीं गया। टोटल पोल हैं 5, तो RHP में कोई भी पोल नहीं गया। ये है स्पेशल केस, यहां पर ओड रो कंप्लीट 0 बनती थी। जब ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ रूट्स इमेजिनरी एक्सिस में जा सकते हैं। ये केवल पॉसिबिलिटी होती है, हम 100% श्योर नहीं होते कि वो जाएंगे। एक्चुअल में जब ओड रो 0 होती है तो उसका मतलब होता है कि जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितने रूट्स इमेजिनरी एक्सिस में जाएंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, दिस वन, तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या था, 4।
-2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब दो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बनी थी, ये रो कंप्लीट जीरो बनी थी। इसके नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है। अगर मैं इसके नीचे एलिमेंट देखता हूँ तो सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव। 4 इज ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्या कोई साइन चेंज हुआ? कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो सिंपली 2 इंटू 0, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, डेट इज 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल पोल्स थे 5, RHP में कोई पोल नहीं गया, इमेजिनरी एक्सिस में 4 पोल चले गए। तो एक पोल कहां पर गया होगा? वो LHP में गया होगा। तो LHP में कितने पोल जाएंगे? तो उसका फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर है 5 माइनस इमेजिनरी एक्सिस में कितने पोल गए? 4। RHP में कोई पोल नहीं गया, फर्स्ट कॉलम में कोई टोटल साइन चेंज नहीं था, तो दिस इज 1। तो बच्चों मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? टोटल पोल्स थे 5, RHP में कोई भी नहीं गया, राइट हाफ प्लेन में कोई भी नहीं गया, इमेजिनरी एक्सिस में गए 4 पोल, LHP में गया 1। अब क्या मैं कमेंट कर सकता हूं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बच्चों जब तक ये जो 4 पोल्स हैं जो इमेजिनरी एक्सिस में गए हैं, जब तक मैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर पाता तब तक मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो पोल्स हैं जो इमेजिनरी एक्सिस में गए हैं उसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपली मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा? इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट कर दूंगा। तो दिस इज s की पावर 4 2s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? s² 2s², तो इसको कैसे लिख सकते हैं? s² प्लस s², बिकॉज 1 इंटू 1 1, तो s² प्लस s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन लूंगा s², तो अंदर बनेगा s² प्लस 1, प्लस थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लूंगा 1, तो अंदर क्या बनेगा? s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, मतलब कैलकुलेशन सही की है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? s² प्लस 1 एंड s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इन रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ये रूट्स कौन से होंगे? जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे। और अगेन ये जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे निकलेंगे। ऑलरेडी हमने फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। तो इसको सोल्व कैसे करूंगा? s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो s² इज इक्वल टू -1, तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट मतलब J1। इसी तरह से ये दोनों सेम है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी रूट्स क्या निकलेंगे? s इज इक्वल टू प्लस माइनस J1। तो बच्चों इमेजिनरी एक्सिस में रिपीटेड रूट्स मिले, एक मिला प्लस J1 और माइनस J। इमेजिनरी एक्सिस में जो रूट्स मिलते हैं हमेशा कॉन्जुगेट में मिलते हैं। सेम थर्ड फोर्थ कहाँ मिला? रिपीटेड रूट्स मिल गए, डेट इज दिस वन। तो इमेजिनरी एक्सिस में जब रिपीटेड पोल्स मिलते हैं तो सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल, हमें ऑलरेडी पता है। तो दिस सिस्टम इज ए अनस्टेबल। एक पोल गया LHP में, बाकी 4 इमेजिनरी एक्सिस में मिले और इमेजिनरी एक्सिस में एज ए रिपीटेड रूट्स मिले, तो दिस सिस्टम इज ए अनस्टेबल। इसी तरह से बच्चों अगर इमेजिनरी एक्सिस में ये रूट्स रिपीटेड नहीं होते, मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट पेयर में मिलते, तो सिस्टम क्या होना था? मार्जिनली स्टेबल। पर यहां पर हो चुके हैं रिपीटेड, तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर 2 ऑर्डरो कंप्लीट 0 बनती हैं, एक से ज्यादा ऑर्डरो कंप्लीट 0 बनती है, तो उस केस में जब हम रूट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करेंगे। और साथ में RHP में कोई पोल नहीं गया है और इमेजिनरी एक्सिस में 4 पोल मिले, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। जनरली हमारे माइंड में होता है कि इमेजिनरी एक्सिस में 4 पोल्स कैसे मिलेंगे, इस तरह से। जब तक मैं एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता तब तक मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। जैसे मैंने एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट की तो इमेजिनरी एक्सिस में रिपीटेड रूट्स मिल गए, तो एक तरह से सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल।
और साथ में मैंने बोला था हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करना है। लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स ऑलरेडी हायर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करता तो ये सिंपली क्या निकलने थे, s इक्वल टू प्लस माइनस j1, और ये जो दो रूट्स है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट थे। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में मैंने दो रूल्स भी लिखाए थे। वो रूल्स क्या थे, अगर केवल एक ओड रो कंप्लीट जीरो बनती है और फर्स्ट कॉलम में कोई टोटल साइन चेंज नहीं होता है तो वो सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल। और इस तरह का क्वेश्चन कौन सा था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। और भाई मैंने एक और रूल लिखाया था, अगर दो ओड रो कंप्लीट जीरो बनती है, जैसे इस केस में दो ओड रो कंप्लीट जीरो बनी और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट कॉलम में देखो सारे के सारे नंबर हैं पॉजिटिव, तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल। और जब मैंने ये थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था तो वो सिस्टम क्या निकला था, अनस्टेबल। तो सिंपली रूल क्या है, अगर एक ओड रो कंप्लीट जीरो बनती है और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होता तो वो सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा ओड रो कंप्लीट जीरो बन जाती है, जैसे यहाँ पर बना, और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो वो सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होगा। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, कैलकुलेट पोल इन LHP, RHP एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन, जैसे डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं वो पोल्स की लोकेशन बताता है। तो सिंपली पहले मैं राउथ एरे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 5। इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे, सिंपली वो कोएफिशिएंट लेंगे जहाँ पर s की पावर है ओड, डेट इज दिस वन एंड दिस वन। कोएफिशिएंट क्या है 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। अगेन s की पावर 4, इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो वो कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे जहाँ पर s की पावर है इवन, डेट इज दिस वन एंड दिस वन। तो दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज -6, दिस इज -4। अब बच्चों कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस पूरी रो को मैं पॉजिटिव 2 नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे डिवाइड करूँगा तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, -1, दिस इज -3 एंड दिस इज -2। मैं s की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -3 अपॉन -1 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 + 3 0, तो दिस इज 0। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 -2, माइनस इस 1 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज -2 अपॉन -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 + 2 0, तो अगेन दिस इज 0 एंड, और इस स्पेस को मैं खाली छोड़ सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ। अब ये रो कंप्लीट 0 बन चुकी है, तो दिस इज स्पेशल केस। तो इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a ऑफ s, ये रो 0 बनी है तो इसके ऊपर की जो रो है उसकी हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 s की पावर 4 माइनस, दिस इज -3, s की पावर 2 कम करनी है, s की पावर 2 -2, s की पावर जैसे 2 कम करेंगे तो s की पावर 0 बन जाएगा, और s की पावर 0 1 होता है। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस इज बिकम -4 s की पावर 3 -6s -2 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों इस 0 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, -4 के साथ, और इस 0 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, -6 के साथ। अगेन यहां पर मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं, इस रो को मैं पॉजिटिव 2 नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, तो जैसे करूंगा तो क्या बनेगा, -2 एंड -3। अब बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बीटेक एग्जाम में ये जो शॉर्टकट टेक्निक होती है जिससे मैं किसी रो को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसको अवॉइड किया करो। अब आगे कैलकुलेट करना है s की पावर 2। अब पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों
इस -2 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -3 6, -1 इंटू दिस -3, तो ये बनेगा +3 अपॉन -2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा 3 अपॉन -2 दैट इज -3 अपॉन 2, तो दिस इज -3 अपॉन 2। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये है 0, तो बाय डिफॉल्ट ये -2 मुझे यहां पर मिलेगा और इस स्पेस में मैं 0 लिख दूंगा, या इसको मैं खाली भी छोड़ सकता हूं। s की पावर 1 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा -3 इंटू 2 इंटू -3 -2 इंटू -2 इंटू -2 डिवाइड किससे होगा -3/2, तो ये बनेगा 9/2 पॉजिटिव के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिंपली -4 अपॉन -3/2। ऊपर मैं 2 एलसीएम ले लूँगा तो ये बनेगा 9 - 8, नीचे बनेगा -3/2, तो 9 ये 2 कैंसिल, 9 - 8 होता है 1 अपॉन -3, ये माइनस है ना, तो -1/3, तो यहाँ पर आएगा -1/3। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये दोनों 0 हैं तो ये आएगी बाई डिफ़ॉल्ट 0। अब अगेन s की पावर 0 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों ये है 0, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये -2 यहाँ पर आएगा, और आगे का स्पेस आप खाली छोड़ सकते हो या 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पर s2 पावर 0 के सामने जो एलिमेंट है डेट इज -2, इट इज डिफर फॉर दिस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s2 पावर 0। जनरली ये दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं, पर यहाँ पर डिफरेंट क्यों है, और इसका रीजन है दिस वन। इस केस में मैंने पूरी की पूरी रो को पॉजिटिव एलिमेंट 2 से डिवाइड किया था, तो उस केस में ये -4 किस में कन्वर्ट हो गया था -2, और बाद में यही -2 यहां पर मिला बिकॉज दिस इज 0, और लास्ट में यही -2 यहां पर मिला बिकॉज दिस इज 0। तो सिंपली अगर किसी रो को पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, जैसे यहां पर डिवाइड किया था, तो उस केस में पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो जाए। स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम टोटल साइन चेंज देखते हैं, दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट, -1 नेगेटिव एलिमेंट, -2 नेगेटिव एलिमेंट, -3/2 नेगेटिव एलिमेंट, दिस इज नेगेटिव एलिमेंट, दिस इज नेगेटिव एलिमेंट। अब फर्स्ट कॉलम में कितना टोटल साइन चेंज हुआ, केवल यहीं पर ही साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक साइन चेंज हुआ। यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिली, RHP में चला गया है एक पोल। अब RHP में अगर एक भी पोल चला गया तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। तो कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, तो दिस सिस्टम इज ए अनस्टेबल। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पोल्स इन LHP, RHP एंड इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज स्पेशल केस, यहां पर ये रो कंप्लीट 0 बनी थी एंड दिस इज ओड रो। जब ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्यू रूट्स, फ्यू मतलब 4 रूट्स, 4 रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और उस केस में पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में चले जाएं। अब मुझे अगर इमेजिनरी एक्सिस में कितने पोल गए वो कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 4 -2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये रो कंप्लीट 0 बनी थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पर बनी थी। इसके नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है, तो इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं नेगेटिव, -2 -3/2 आप देख सकते हो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे क्या टोटल साइन चेंज हुआ, बच्चों कोई भी टोटल साइन चेंज नहीं हुआ, सारे के सारे थे नेगेटिव नंबर। तो 2 इंटू 0 तो सिंपली 4, तो मतलब 4 जो पोल्स थे वो चले गए इमेजिनरी एक्सिस में। अब इमेजिनरी में चले गए 4 पोल्स, RHP में है 1, तो LHP में कितने पोल जाएंगे, 4 थे। अब टोटल पोल थे 5, 4 हैं इमेजिनरी में, 1 है RHP में, तो LHP में कितना होगा, 0 होगा। फार्मूला क्या होता है, LHP में कितने पोल गए, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेट इज 5, माइनस इमेजिनरी में कितने पोल्स गए, 4, माइनस RHP में कितने गए, 1 डेट इज 0, तो LHP में कोई पोल नहीं गया, और ये सिस्टम क्या था, अनस्टेबल। अब बच्चों ये जो 4 पोल्स हैं,
जो इमेजिनरी एक्सिस में गए हैं इनकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं 0 के बराबर इक्वेट कर दूंगा। जैसे इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट करूँगा, ये क्या बनेगा? दिस वन। अगर नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूँ, S4 प्लस 3S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस नेगेटिव को कॉमन लेके मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, तो ये बनेगा S की पावर 4 प्लस 3S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3S² को S की पावर 4 2S² प्लस S²। एक तरह से ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। एक तरीका क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस B² माइनस 4AC अपॉन 2A। या दूसरा डायरेक्टली आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर दो। 2 इंटू 1 2, तो 3S² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? S की पावर 4 2S² प्लस S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट और सेकंड से मैं S² कॉमन ले लूँगा, तो दिस इज S² प्लस 2। थर्ड और फोर्थ से 1 कॉमन लूँगा, S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो रूट्स क्या बने? S² प्लस 1। दूसरा क्या बना? S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। S² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो S² इज इक्वल टू माइनस 1, तो S इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो दिस इज प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर रूट है, तो J1। तो इमेजिनरी एक्सिस में दो रूट्स कहाँ पर आए? J और माइनस J में। इमेजिनरी एक्सिस में हमेशा जो रूट्स मिलते हैं वो कॉन्जुगेट फॉर्म में मिलते हैं। दिस इज प्लस J, दिस इज माइनस J। इसी तरह से इसकी क्या वैल्यू आएगी? S² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, S² इज इक्वल टू माइनस 2, तो S इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो दिस इज S इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट है, तो J आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज S इज इक्वल टू प्लस माइनस J, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.4, तो दिस इज 1.4J और माइनस 1.4J, तो एक यहां पर आएगा 1.4J, एक यहां पर आएगा माइनस 1.4J। I have given this characteristic equation. The number of poles located in J omega axis. तो सिंपली मुझे कैलकुलेट करने हैं कि कितने पोल J ओमेगा एक्सिस में लाई करते हैं। तो सिंपली मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखता हूँ तो दिस इज ए इवन ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो S की टर्म है वो सारी की सारी हैं इवन, S की पावर 4, S की पावर 2, S की पावर 0 एंड S की पावर 0। एक तरह से ओड पावर ऑफ S आर मिसिंग। तो राउथ एरे किस तरह से बनाते हैं? पहले मैं लिखूंगा S की पावर 4, S की पावर 3, S की पावर 4। वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहां पर S की पावर है इवन, तो यहां S की पावर इवन है, अगेन S की पावर इवन है, और इसके लिए भी S की पावर इवन है, यहां पर S की पावर है 0। तो एक तरह से कोफिशिएंट हुए 1 2 3, अगेन S की पावर 3। अब यहाँ पर वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहाँ पर S की पावर ओड है। अब क्वेश्चन में कोई भी S की पावर ओड प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये जो थर्ड ओड रो है ये कंप्लीट 0 बन चुकी है, तो दिस इज ए स्पेशल केस। तो सिंपली आई विल कंस्ट्रक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? S4 रो की हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा S की पावर 4 प्लस 2, S की वैल्यू 2 कम कर देनी है, S की पावर 2 प्लस 3, S की पावर 0। S की पावर 0 कितना होता है? 1, तो दिस इज S की पावर 4 2S टू पावर 2 प्लस 3। आगे लेते हैं डेरिवेटिव। तो जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S करेंगे, इट विल बिकम 4S क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 4S और इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब ये जो 0 हैं, इन 0 को मुझे रिप्लेस करना है ये जो कोफिशिएंट्स हैं। तो सिंपली इस 0 को रिप्लेस करूंगा 4, अगेन इस 0 को रिप्लेस करूंगा 4, अगेन अब S की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 4 4 अपॉन 4, 8 माइनस 4 4 अपॉन 4, दिस इज 1। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस इज 0, तो सिंपली यही 3 आएगा। अगेन यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं। नाउ S की पावर 1,
इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4 माइनस 4 इंटू 3 12 अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस 12 माइनस 8, तो यहाँ पर आएगा माइनस 8। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर 2 जीरोस प्रेजेंट है तो सिंपली यहाँ पर 0 आएगा। और ये 0 क्यों आया, 1 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0, अगेन यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अगेन नेक्स्ट रो s की पावर 0, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 0 तो सिंपली यही 3 मुझे यहाँ पर मिलेगा, आगे मैं 0 लिख सकता हूँ। अब मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूँ तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। फर्स्ट कॉलम में कितना टोटल साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी बार चेंज हुआ, एक बार चेंज यहाँ पर, दूसरी बार चेंज यहाँ पर, तो 2 बार साइन चेंज हुआ, मतलब 2 पोल चले गए RHP में। अब 2 पोल RHP में गए, एक बात तो कंफर्म है, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। अब इस केस में ये जो थर्ड ओड रो थी ये कंप्लीट 0 बनी थी। जब ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि फ्यू रूट्स, कितने रूट्स, 4 रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब, रूट्स कहाँ कहाँ पर लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कितने रूट्स इमेजिनरी एक्सिस में गए। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, द नंबर ऑफ पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने पोल जे ओमेगा एक्सिस में गए, मतलब इमेजिनरी एक्सिस में गए। एंड दिस इज अ फार्मूला, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 4 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, इसके नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है, तो दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे मुझे टोटल साइन चेंज देखना है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, तो टोटल साइन चेंज हुआ 2 बार। तो 4 माइनस 4 0, इसका मतलब एक भी पोल इमेजिनरी एक्सिस में नहीं गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ पोल्स लोकेटेड इन जे ओमेगा एक्सिस। तो जे ओमेगा एक्सिस में कोई भी पोल नहीं गया। अब क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। मुझसे पूछा गया था कि हाउ मेनी पोल्स गोज इन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोल नहीं गया। अब इस क्वेश्चन को अगर फर्दर स्टडी करते हैं, टोटल पोल थे 4, RHP में चले गए 2 पोल, इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोल नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट बाकी कहाँ गए होंगे, LHP में। LHP में 2 पोल क्यों गए, LHP में पोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 4। इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोल नहीं गया, माइनस RHP प्लेन में कितने गए, 2, तो डेट इज 2। अगेन ये थर्ड ओड रो कंप्लीट 0 बनी थी। जब ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ्यू रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो कितने रूट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे, 4। अब बच्चों ये जो 4 पोल्स हैं जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हैं, इनकी लोकेशन कैसे हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है या फिर इस तरह से भी हो सकती है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस में रिपीटेड रूट्स मिले। अब बच्चों ये दोनों पॉसिबिलिटी हो गई ख़त्म। ये दोनों पॉसिबिलिटी ख़त्म क्यों हो गई, इमेजिनरी एक्सिस में कोई पोल नहीं गया। अब ये जो 4 पोल हैं जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, बाकी उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकते हैं, ये दोनों सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इसी तरह से ये दोनों सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, या फिर इस तरह से कॉम्प्लेक्स पोल्स भी मिल सकते हैं। ये चारों पोल्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। अब बच्चों एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, उसके लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। और जैसे मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करूंगा, जो रूट्स निकलेंगे वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। अब बच्चों लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा व्हाई ओड रो बिकम 0 नॉर्मली। इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन स्टडी किए हैं उसमें हमेशा ओड रो 0 बनती थी। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि इवन रो 0 क्यों नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में इवन रो 0 बनती है। अगर मैं पॉलिनोमियल को ध्यान से देखता हूँ तो s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तरह से s की पावर 0 ये कंपोनेंट इस क्वेश्चन में एब्सेंट है।
अब s की पावर 0 कंपोनेंट मिसिंग है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं प्लस 8s प्लस 0 इंटू एस टू पावर 0। अब अगर मैं इसका राउथ एरे बनाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, s की पावर 4 s की पावर 3। s की पावर 4 मतलब वो कोफिशिएंट लेने हैं जहां पर s की पावर है इवन, डेट इज दिस वन एंड दिस वन। s की पावर 0 तो है मिसिंग, तो सिंपली यहां पर लिख दिया 1 एंड 4। आगे लिखा s की पावर 3, वो कोफिशिएंट लेने हैं जहां पर s की पावर है ओड, डेट इज दिस वन एंड दिस वन, 2 इंटू 8। अब s की पावर 2, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 4 होता है 8 माइनस 1 इंटू 8, 8 अपॉन 2, 8 माइनस 8 होता है 0। तो बच्चों यहां पर आ गया ये 0। अगेन यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, यहां पर इवन रो 0 बनी, s की पावर 2 इवन रो यहां पर 0 बनी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन s की पावर 3 इसकी हेल्प से बनाएंगे, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। एक तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ओड ऑर्डर की है, s की पावर 3 और s की पावर 1। और मैंने तुम्हें बताया है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरली इवन ऑर्डर की बनती है। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू ds डेरिवेटिव करते हैं, तो ये बनेगा 6s² प्लस 8। तो सिंपली 0 0 को रिप्लेस करेंगे 6 और 8 के साथ। फिर s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 5.33, दिस इज 0 और लास्ट में आएगा 8। अब यहां पर था 8 और यही 8 मुझे यहां पर मिला, मतलब कैलकुलेशन मैंने सही की है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, यहां पर इवन रो 0 बनती है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स कैलकुलेट करूंगा। मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2s की पावर 3 प्लस 8s इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से मैं s कॉमन ले लूंगा, जैसे s कॉमन लिया तो ये बनेगा 2s² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0, तो एक रूट कहां पर चला गया, ओरिजिन में, या मैं क्या बोलूंगा, एक पोल कहां पर चला गया, ओरिजिन में। बाकी दो पोल कहां पर लाई करेंगे, 2s² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2s² इज इक्वल टू माइनस 8, तो s² इज इक्वल टू माइनस 4। तो s क्या आया, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो एक तरह से ये क्या आएगा, s इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के रूट मतलब j और 4 स्क्वायर रूट 2। तो एक तरह से दो पोल्स एज ए कॉन्जुगेट इमेजिनरी एक्सिस में मिले, एक मिला J2, दूसरा मिला माइनस J2, और एक पोल कहां पर लाई किया, ओरिजिन में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इवन रो 0 बनती है तो वहां से दो इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ पोल चले जाएंगे ओरिजिन में, जैसे इस केस में एक पोल चला गया ओरिजिन में, और जैसे मैंने s कॉमन लिया तो अंदर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी वो इवन ऑर्डर की बन गई। फिर जैसे मैंने दो रूट्स निकाले वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन मिले, J2 और माइनस J2 क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब ये सिस्टम क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब RHP में कोई पोल नहीं गया। टोटल 4 पोल होने चाहिए, 3 पोल यहाँ पर है, तो एक पोल कहाँ पर चला जाएगा, LHP में। तो दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। यहाँ पर कॉन्जुगेट पोल्स मिले और ओरिजिन में एक पोल मिला, तो दिस इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिली, अगर इवन रो कंप्लीट 0 बनती है तो दो बातें होंगी, कुछ पोल चले जाएंगे ओरिजिन में और साथ में जो रिमेनिंग पोल्स होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे। अब यही क्वेश्चन मुझे दिया गया था। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में ही s को कॉमन ले लूँगा, तो इनसाइड ब्रैकेट ये बनेगा। अब s इज इक्वल टू 0, तो एक पोल चला गया ओरिजिन में, मतलब मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि एक पोल चला गया ओरिजिन में। अब ये जो इनसाइड ब्रैकेट जो इक्वेशन है उसको मैं राउथ-हर्विट्ज़ के थ्रू सॉल्व करूँगा। अब राउथ-हर्विट्ज़ अप्लाई करना इजी हो गया है। सिंपली मैं लिखूँगा s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। s की पावर 3 मतलब 1 और 4 कोफिशिएंट आएंगे, s की पावर 2 मतलब 2 और 8 कोफिशिएंट आएंगे। जब मैं s की पावर 1 रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूँगा ये दोनों 0 बन जाएंगे। अब ओड रो 0 बनी है, फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर जैसे डेरिवेटिव लेंगे तो 4s आएगा, तो 4 से रिप्लेस करेंगे और लास्ट में यहाँ पर आएगा 8। अब ये ओड रो कंप्लीट 0 बनी है, तो जैसे ही ओड रो कंप्लीट 0 बनती है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या देगी, 2 रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन,
और उन रूट्स की अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा 2s² + 8 इज इक्वल टू 0, 2s² इज इक्वल टू -8, तो s² इज इक्वल टू -4 और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। तो s इज इक्वल टू, दो रूट्स कौन से निकलेंगे, +j2 और दूसरा निकलेगा -j2। तो रूट्स कहाँ पर आएंगे, ये दो पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, j2 और दूसरा -j2, और एक पोल चला जाएगा ओरिजिन में जब मैंने स्टार्टिंग में ही s कॉमन ले लिया था। और यहाँ भी फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, RHP में कोई पोल नहीं गया तो एक पोल रहेगा LHP में, तो दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। तो बच्चों जिन क्वेश्चन में पोल्स होते हैं ओरिजिन में, तो उस केस में क्या होता है, जो हमें स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी होती है वहीं से ही हम s कॉमन ले लेते हैं। जैसे इस केस में एक पोल ओरिजिन में था, इसी तरह से अगर ये इक्वेशन इस तरह से दी होती s की पावर 5, 2s की पावर 4, 4s की पावर 3 प्लस 8s की पावर 2 इज इक्वल टू 0, और मुझे बताना होता कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से ही पहले मैं s² कॉमन ले लेता। तो इनसाइड ब्रैकेट क्या बनना था, s⁻³ + 2s² + 4s + 8 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जानी थी कि दो पोल चले गए हैं ओरिजिन में, और ये जो इनसाइड ब्रैकेट एक्सप्रेशन है इस पे मैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाता, तो उस केस में हमेशा ओड रो ही 0 बननी थी। तो बच्चों ये रीजन है कि हमेशा ओड रो 0 क्यों बनती है। एग्जाम्पल इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया होता और s की पावर 0 कंपोनेंट मिसिंग है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने s कॉमन ले लेना था और वहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी थी कि एक पोल चला गया ओरिजिन पे, और जो फिर इनसाइड ब्रैकेट एक्सप्रेशन होना था अगर उसमें मैं राउथ हर्विट्ज अप्लाई करता तो उस केस में ओड रो ही 0 बननी थी।